दो दोस्त थे, खेलते थे तो हमेशा ऐसा होता था कि एक विद्यार्थी जो जीतता था वो हमेशा जीत जाता था और जो हारता था वो हर बार हार जाता था। फिर भी दोनों की दोस्ती कम नहीं होती थी, दोस्ती थी, खेल खेल की जगह है, दोस्ती दोस्ती की जगह है। खेल में एक हारता था सदा और एक जीत जाता था। एक दिन जो सदैव हारता था उसको हुआ कि बात क्या है, मैं हमेशा हार जाता हूं। शारीरिक रूप से देखा जाए तो मैं इससे ज्यादा शक्तिशाली हूं, ये मेरे से थोड़ा दुबला पतला है, फिर भी ये जीत जाता है, बात क्या है। सोचा कि मैं इससे पूछूंगा। आखिर एक दिन अपने दोस्त को पूछा कि कारण क्या है, तुम हर बार जीत जाते हो और मैं हर बार हार जाता हूं, क्या वजह है। और मैं जहां तक देखता हूं भाई कि तुम खेल शुरू करने से पहले आंखें बंद करके अपने होठों में कुछ बोलते हो, कभी कभी चुप हो जाते हो, तो तुम क्या बोलते हो होठों में, क्या आंखें बंद करके क्या करते हो। तो उसने कहा कि मैं खेल शुरू करने से पहले भगवान के नाम का जप करता हूं और भगवान का स्मरण करता हूं। जिस भगवान ने हमको देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जीभ दी, सोच विचार करने के लिए मन दिया, निर्णय करने के लिए बुद्धि दी। हम रात को सो जाते और हमें सुबह नींद में से उठाते हैं, हमारा खाया हुआ अन्न पचाते हैं। ऐसे भगवान का नाम सुमिरन मैं होठों में जप करता हूँ और आंखें बंद करके उनका ध्यान करता हूँ। फिर मैं शुरुआत करता हूँ खेल की, तो भगवान की कृपा से मैं जीत जाता हूँ। उनकी कृपा मेरा पुरुषार्थ, मुझे विजय मिल जाती है। जैसे कृष्ण भगवान की कृपा और अर्जुन का पुरुषार्थ, अर्जुन जीत गए, ऐसे ही उनकी कृपा और मेरा पुरुषार्थ मुझे विजय मिल जाती है। ठीक है, बोले अब समझ में आ गया। अब ये जो सदा हार जाता था ना, ये भी खेल में उतरने से पहले आंखें बंद करके बैठने लगा, होठों में भगवान का नाम जप करता, फिर शुरू करता, तो अब ये भी जीतने लगा। पर अब इसकी जीत के प्रति आसक्ति कम होती गई कि मैं जीतूं, मुझे कुछ कोई अवार्ड मिले, कोई पुरस्कार मिले, ऐसा उसके मन में लोभ नहीं था। जो जो भगवान का नाम सुमिरन जप करता, त्यों त्यों उसके मन में भगवान के लिए भक्ति भाव, भगवान के लिए प्रेम बढ़ने लगा। कभी कभी तो होठों में भगवान का नाम बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे, उसका हृदय भर आता था। हरि 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 राम 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 हरि ओम ओम, ऐसा करते करते वो रो पड़ता था, उसकी आंखें छलक आती थी। अब उसकी खेल में रुचि कम होने लगी और भगवान के ध्यान में रुचि उसकी ज्यादा होने लगी। और ऐसा करते करते वो अपना पढ़ाई जो करता था वो भी करता था, पर बहुत बड़ा आदमी बन गया। सबसे बड़े भगवान हैं, उन सबसे बड़े भगवान के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि होती है वो खुद सबसे बड़ा हो जाता है। पर जो अपने को ही बड़ा मान लेता है ना, उसकी सबसे बड़े पर नजर ही नहीं जाती है। इसलिए कभी भी अपने को बड़ा नहीं मानना चाहिए। जो अपने को बड़ा मानता है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो उसकी वो हालत होती है जो वड़े की तेल में डालने पर होती है। वड़े को तेल में डालते तो उसकी क्या हालत होती है। ऐसे ही जो अभिमानी होता है ना, अकड़ कर चलता है, शिक्षकों की बात न माने, माता पिता का कहना न माने, मजाक मस्ती खूब करे, दूसरों की खिल्ली उड़ाए, तो वो फिर छोटा ही रह जाता है। बुद्धिमान विद्यार्थी छोटेपन से दूर रहते हैं, हल्की आदतों से दूर रहते हैं, गंदी आदतों से दूर रहते हैं और अपना जीवन उन्नत कैसे हो वो सोचते हैं और वैसा करते हैं। थोड़े समय में होने वाले काम में ज़्यादा समय नहीं लगाते। दीर्घ सूत्री विनश्यति। भगवान राम को वनवास हुआ था, ये तो पता है ना आपको विद्यार्थी। किसने वनवास दिलाया था, बोलो।
महारानी कैकेयी जी ने, हाँ, मंत्रा के कहने में आकर, तो भगवान राम तैयार हो गए जाने के लिए, तो लक्ष्मण जी आए, बोले ठहरो प्रभु, ये मैंने धनुष बाण अपने कंधे पर धारण किया है ना, ये कोई श्रृंगार करने के लिए नहीं रखा है, ये किस दिन काम आएगा। आज मैं देखता हूं राम राज्य होने में कौन बीच में आड़ा आता है। राम राज्य होने में जो बीच में आएगा, मैं ये धनुष बाण से उसको सदा के लिए सुला दूंगा। देखता हूं कौन बीच में आता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसा नहीं बोलो। बोले पर आपको राम जी को वनवास की आज्ञा हुई, क्यों हुई, क्यों ऐसा कहा गया आपके लिए कि राम वन में जाए। बोले भैया लखन, क्या कहा गया ये मत सोचो, किसने कहा ये सोचो। किसने कहा है? पिताजी ने कहा है। पिताजी हमारे लिए पूजनीय हैं, पिताजी ने कहा है तो हम जाएंगे। बोले पर पिता तो कैकेयी जी के अधीन होकर ऐसी बात बोल रहे हैं, और कैकेयी मंत्रा के अधीन है, तो आप उनकी बात क्यों मानते हो, मत मानो। राम जी ने कहा लखन, मैं विचारक नहीं हूं इस विषय में, मैं तो बड़ों का आज्ञा पालक हूं, बड़े जैसा कहेंगे ऐसा मैं करूंगा। पिताजी अगर मुझे कहें तुम समुद्र में कूद जा, तो मैं समुद्र में कूद जाऊं। पिताजी कहें कि आग जलाकर उसमें प्रवेश कर, तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। पिताजी है। बापूजी भी देर रात तक अपने पिता की, जब तक बापूजी के पिताजी शरीर से थे धरती पर, तब तक बापूजी बचपन में अपने पिताजी की देर रात तक चरण सेवा करते थे, पिता के पैर दबाते थे। घर के और सब सो जाते, पर बापूजी पिता की सेवा करते रहते, तो पिता के दिल से आशीर्वाद निकलता, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो और आज लोगों के काम पूर्ण हो रहे हैं। कई निसंतानों को संतान की प्राप्ति हुई, कई अभक्तों को भक्ति मिली, कई विद्यार्थी प्रखर प्रज्ञा के धनी बन गए, कई विद्यार्थी असाधारण प्रतिभा के धनी बन गए, कई विद्यार्थी पहले 50-55% मार्क्स लाते थे, वही विद्यार्थी अब 95 और 98 से पास होने लगे हैं। मैंने कई विद्यार्थियों के रिजल्ट की कॉपी देखी है, तभी बोल रहा हूँ, ऐसे ही गप नहीं आंक रहा। कई विद्यार्थी अमेरिका से भारत आते हैं, दीक्षा लेकर जाते हैं, और वहाँ जैसे हम यहाँ मेरिट बोलते हैं, अमेरिका में डीन लिस्ट बोलते हैं, वहाँ उनका उसमें नाम आता है। $2,000 हर महीने स्कॉलरशिप मिलती, हर महीने। भारत के करीब करीब लाख रुपए हो गए, हर महीने उनको मिलते हैं। तो उनसे मैंने कई बार फ़ोन पे बात होती है, तो वो बताते हैं कि हम सुबह भी जप करते हैं और शाम को भी जप करते हैं। और आजकल तो कई बड़े लोग जप किए बिना मुंह झूठा कर लेते हैं, सूर्य को अर्घ दिए बिना ही चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, ब्रेड बटर खा लेते हैं। अरे कम से कम 1 लोटा पानी भर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दो, फिर मुंह झूठा करो, भाग्य चमकेगा। कोई खर्चा तो है नहीं इसमें। एक लोटा तांबे का तो घर पे होता ही है, नहीं तो स्टील का हो, जो भी हो चलेगा। वो पानी भर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। उठने में आलस्य न करें। न च सूर्योदय स्वपेत, महाभारत में लिखा है, सूरज उदय होने तक सोना नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, योग वशिष्ठ महारामायण का वचन है आलस्य के विषय में, आलस्यम यदि न भवे जगत्यनर्थ को न स्यात् बहु धन को बहु श्रुतो वा। वशिष्ठ जी कहते हैं, अगर आलस्य रूपी अनर्थ न होता तो कौन धनवान न होता, कौन विद्वान न होता। आलस्य के कारण ही लोग निर्धन और मूर्ख बने रहते हैं। ये वशिष्ठ जी बोलते हैं, भगवान राम के गुरुदेव बोलते हैं। महाभारत में लिखा है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे, फूल चुनने के लिए रुको मत। मैं फूल ले लूं बगीचे में से, फूल चुनने के लिए भी रुको मत, आगे बढ़ो, आपके मार्ग में फूल खिलते जाएंगे, आगे चलो। अभी अगर किसी के परसेंटेज कम आते हैं तो विद्यार्थी घबराओ नहीं, प्राणायाम रोज करो। एक चोर था, चोर, उसने राजमहल में चोरी की, भागा
तो उसके पद चिन्हों के पीछे दौड़ते हुए सिपाही भी जा रहे थे। पैरों के निशान, बोले इस तरफ गया है, इस डायरेक्शन में गया है। चोर पीछे पड़े, चोर आगे, पुलिस पीछे, सिपाही पीछे। अब क्या हुआ, चोर भागते भागते एक गांव में पहुंचा। वहां संत का सत्संग चल रहा था। चोर जाके चुपचाप बैठ गया सत्संगियों के बीच। तो संत उस समय प्रवचन में कह रहे थे कि जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाता है तो भगवान उसके पाप माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं। उनकी शरण हो जाए बस, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरे से पहले जो गलतियां हुई है वो गलतियां मेरे से दोबारा ना हो। हे भगवान, हे नाथ, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें सत प्रेरणा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए तो भगवान अपनी गलतियों को, हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं और सद्बुद्धि का दान करते हैं। इस विषय पर संत ने प्रवचन किया। चोर भी सुन रहा था, सत्संग की बातों का उस पर असर पड़ा और वहीं बैठे बैठे दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं भी शरणागत हो गया, भगवान की शरण हो गया, गुरु की शरण हो गया। ऐसा उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। पूर्णाहुति हुई सत्संग की तो सिपाही बाहर ही खड़े थे, उसके पैरों के निशान को देखते देखते भागते भागते आए थे। देखा कि ये सत्संग पंडाल में अंदर गया है तो खड़े रहे थे कि आए तो इसको पकड़ेंगे, चालू सत्संग में विक्षेप करना ठीक नहीं है। तो जैसे ही वो बाहर निकला तो सिपाहियों ने पकड़ लिया कि यही चोर है, देखो इसके पैरों के निशान। पकड़ लिया और धमकाने लगे कि सच बता, धन कहाँ गाड़ के रखा है, कहाँ छुपा के आया, सच बता। वो बोला कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं सच कहता हूं। अरे बोले चोरी नहीं की तूने, झूठ बोलता है, तू नहीं चोरी की है, देख पैरों के निशान के पीछे पीछे हम आए और ये मिलते हैं निशान, तू ही है चोर। सिपाही एक दूसरे को कहने लगे ये झूठ बोल रहा है, इसके पद चिन्हों से सिद्ध होता है कि यही चोर है। पकड़कर ले गए राजा के दरबार में कि यही चोर है। पर वो कहने लगा मैंने चोरी नहीं की, इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की। कमाल है। राजा ने कहा कि चलो परीक्षा कर ली जाए। राजा ने उसके हाथ में 2 पीपल के पेड़ के पत्ते दिए और अग्नि में तपाकर लाल किया हुआ सरिया उसके उस हाथ में रखा। राजा ने कहा कि अगर तू चोर होगा तो तेरे हाथ जल जाएंगे, अगर तू चोर नहीं होगा, सच्चा आदमी होगा तो तेरे हाथ नहीं जलेंगे। गरम गरम लाल लाल सरिया उसके हाथों पर रखा तो सबने देखा, सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसका हाथ जला नहीं। इतना ही नहीं, चमड़ी काली भी नहीं पड़ी। तपा हुआ लाल सरिया आदमी पकड़े तो आप सोचो क्या हो सकता है, पर उसकी चमड़ी भी लाल नहीं हुई, काली नहीं पड़ी जलकर। सबने जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा भी दंग रह गए और उसको बुलवाया बाइज्जत और उन लोगों को भी बुलाया जो उसको पकड़ के लाए थे कि यही चोर है। राजा ने कहा सिपाहियों अब तो सिद्ध हो गया कि ये चोर नहीं है। राजा नाराज होकर बोले कि सिपाहियों एक निर्दोष पर चोरी का आरोप तुमने लगाया, ये ठीक नहीं है। इतने में उसकी मूर्छा दूर हुई और वो बोला कि राजा साहब आप सिपाहियों को मत डांटिए, मैं सच कहता हूं चोरी मैंने ही की थी, आप इनको मत डांटो, मुझे डांटो। तो राजा ने सोचा कि ये साधु पुरुष है ना, इसलिए ये साधु पुरुष को इन लोगों पर दया आ रही है कि इनको जेल में न भेजा जाए। साधु पुरुष को तो दया आएगी किसी को दुख में देखकर।
तो राजा ने कहा कि मैं नहीं मानता कि आपने चोरी की हो। बोले मैं सच कहता हूँ मैंने चोरी की है। आपके 2 आदमी भेजो, रस्सी खोल दो, फिर देखो मैं सारा माल लेकर आपके चरणों में रखता हूँ। राजा ने 2 आदमी भेजे, पीछे पीछे चल रहे थे, और उसने जहाँ धन गाड़ रखा था वहाँ से निकाला और ला करके दिखा दिया। तो राजा ने कहा कमाल है, जब तुमने चोरी की थी तो तुमने क्यों कहा मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की? तब चोर बोला कि राजा साहब मैं संत का सत्संग सुनने बैठा था और संत ने कहा अगर कोई सच्चे दिल से भगवान की शरण हो जाए तो भगवान उसके उस दिन तक के पाप माफ़ कर देते हैं और उसका मानो नया जन्म होता है। तो मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा, बुरे काम नहीं करूँगा, तो मेरे आज तक के किए हुए पाप क्षम्य हो गए और मेरा नया जन्म हुआ है संत के सत्संग को सुनने से। अरे राजा ने कहा कमाल है। और बोले चोर बोला राजा साहब, भूतपूर्व चोर बोला राजा साहब यही कारण था कि आपने तपा हुआ लोहे का सरिया मेरे हाथ पर रखा, फिर भी मेरे शरीर की चमड़ी कहीं से भी जली नहीं है। जो भगवान की शरण होकर ये बात निश्चित जान लेता है कि फिर से मुझे पाप नहीं करना है, फिर से मुझे निषिद्ध काम नहीं करना है, अपना जीवन सादा और पवित्र बनाना है, कितना अच्छा होगा, कितना बढ़िया होगा हम अपना जीवन यूं ही न गंवा दें।